इतना बेचैन थे कि नाम मत लीजिए, बहुत बेचैन थे। लेकिन जब प्रभु यीशु के बारे में मुझे पता हुआ और जब मैं अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पण करने के बाद एक दिन में ही मेरे पैर की कीड़ा खत्म हो गया। जबकि डॉक्टर मुझे क्या बोला, तुमको पैर कटवाना पड़ेगा, जहां कीड़ा लग गया वहां से 1 फीट बढ़ा करके तुमको पैर को कटवाना पड़ेगा। मैंने बोले कि जो पैर को नहीं कटाऊंगा, भले मेरा पैर पूरा खा जाएगा, पूरा शरीर खा जाएगा, कटवाऊंगा नहीं। मैंने फिर सोचे कि अब क्या मैं करूं। मेरे आत्मा में परमेश्वर ने काम किया। एक पास्टर आया मेरे पास, मेरे घर आना, और परमेश्वर का वचन सुनाया, और उस वचन को मुझे याद मेरे दिमाग में आया। मेरे क्या चीज में आया? दिमाग में आया। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मुझे ये वचन याद आया ना, तो फिर मैंने सोचे कि मैं क्यों नहीं परमेश्वर से मांगे, मैं दुनिया से क्यों मांगेंगे? परमेश्वर से मैं क्यों नहीं मांगे तो दुनिया से मांगेंगे। मैं परमेश्वर से मांगना शुरू कर दिए। परमेश्वर जिससे मांगना शुरू किए, मैंने फास्टिंग प्रेयर रखना शुरू कर दिए, और जैसे रखे एक दिन में मेरे पैर के साथ कीड़ा खत्म हो गया। जो कीड़ा लग गया था पैर में, एक दिन में खत्म हो गया। मेरा पूरा शरीर का दर्द खत्म हो गया। मैंने कहा परमेश्वर, मेरा अगर कीड़ा खत्म हो जाएगा, मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, मैं अपना जीवन मैं आपको समर्पित कर दूंगा। मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। मैं अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। उसके बाद मेरे जीवन समर्पित ये होने के बाद परमेश्वर मुझे हर बेविचार से, हर गलत काम से मुझे दूर करने लगा, मुझे दूर करने लगा। तो जो व्यक्ति मेरे साथ तो टांग के बहाना आकर के रुपया लेती थी, कहती थी मैं तुमको टांग दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे कपड़ा लता सब चीज करती थी, वो भाई जबरदस्ती मेरे पास यानी कि आकर के मतलब रुपया दो, ये दो, वो डिस्टेंट भाई जबरदस्ती यानी कि मेरे साथ गलत में डालने की कोशिश करता था। अंतिम इतना भयानक झगड़ा हुआ हम में उनमें, इतना भयानक झगड़ा हुआ। वो झगड़ा के कारण बहन जी इधर आ जा, इधर 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 आ जा, इधर उधर जेंट्स का है। तो इतना काफी झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के कारण मैं उस दिन इतना पाप किया, मैं उस पाप का नाम नहीं बोल सकता। मैं अपने मां को भी मार बैठा। इतना बड़ा पाप मैं गुनाह कर बैठा। जिस स्त्री को मैं अपने नजर के सामने देखना नहीं चाहता हूं, जिस औरत को मैं अपने नजर के सामने देखना नहीं चाहता हूं, उसको आप क्यों बचाने के लिए आते हैं? मैं इस व्यक्ति का नरक में चला गया और उस व्यक्ति को क्यों बचाने के लिए आती है? देखो मम्मी, मुझसे दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे, इसको मारने दो, पीटने दो, तभी ये मेरे पास आना छोड़ेगी, तभी ये मेरे पास आना बंद करेगी। मम्मी मेरा नहीं मानती थी, बोलती थी मुझे मार दो, वो मंजूर है लेकिन उसको मत मारो। क्या बोलती थी? मुझे मारो लेकिन उसको मत मारो, छोड़ दो उसको। मैं बार बार उनको रिक्वेस्ट किए, यहां तक कि धक्का मार के हटा दिए, फिर भी मम्मी मेरा नहीं समझी। मेरा मम्मी जो है नहीं समझी। अंत में क्या किया, उसको मम्मी को मैं वही छड़ी से मैं 2-4 बार मार दिए, और 2-4 बार मारे मम्मी मेरी जमीन पे गिर गई। और फिर भी मैं इतना मैं क्रोध, उस समय मेरे शैतान उस समय अपने आप को काबू कर रखा था कि मैं उस समय भी मम्मी को नहीं उठा रहा हूं, मैं उसको धो रहा हूं। वो जो दुष्ट के आत्मा वाले जो मुझे हमेशा पाप में गिराने की कोशिश करता था। क्यों? उस समय मेरे साथ पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा पाप से हमेशा दूर रखता है। चाहे आपको माँ है, बाप है, भाई है, कोई भी हो, क्यों कोई भी आपको उस बीच में आ जाएगा, पवित्र आत्मा उसको ये नहीं कहता है कि पाप में तुम गिरो, चाहे पाप में जाओ। हर समय पवित्र आत्मा का एक ही काम होता है कि गलत चीज से बचो। आप लोग जब भी प्रेयर कीजिए ना, एक चीज और कहिए, प्रभु जो कुछ आपकी ओर से मेरे जीवन में नहीं है ना, मेरे घर परिवार में नहीं है ना, वो मेरे से दूर हो जाए, मेरे जीवन से दूर हो जाए, मेरे घर परिवार से दूर हो जाए, मेरे जीवन से, मेरे घर परिवार से दूर हो जाए। और जो आपके ओर से मेरे जीवन में है प्रभु, मेरे घराना में है, वो 100 गुना फलवंत हो जाए। कितने गुने? 100 गुना फलवंत हो जाए। क्यों? प्रभु जो भी चीज देता है, क्या देता है? अच्छा ही देता है। शैतान क्या देता है? इब्लीस क्या देता है? लूसीफर क्या देता है? बुराई चीज देता है, बीमारी, गरीबी, तकलीफ, यानी कि संसार की जितना भी बुराई है सब देता है।
बाइबल में जाइए, देखिए एक स्त्री बेविचार करते हुए पकड़ी गई और उसको महायाजक लोग क्या किया, उसको पकड़ के लेकर आया। कहा? प्रभु यीशु के पास। कहा लेकर आया? प्रभु यीशु के पास। और उसे कहा, हे प्रभु, हे गुरु, ये महिला बेविचार करते हुए पकड़ी गई। सो मूसा के व्यवस्था में लिखा है, जो कोई अगर बेविचार करते हुए पकड़े जाए उसको पत्थर मार करके मार डाले जाए, मार डाला जाए। क्या किया जाए? मार डाला जाए। इस पर काहे हम डरते? हाँ, क्या कहा गया? मार डाला जाए है? लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसने कुछ जवाब दिया? कुछ जवाब नहीं दिया। जमीन पे बैठकर लिख रहा है प्रभु। जब देर से उसको दोबारा कहा, हे गुरु, तू उसके विषय में क्या कहता है? हे प्रभु, तू इसके विषय में क्या कहता है? तब उसने सीधा होके खड़ा हो गया। क्या हो गया? सीधा हो गया, खड़ा हो गया और कहा, तुम में से जो निष्पाप हो। हालेलुया। क्या हो रहा है? गाड़ी नींद में चल गए? तुम में से अंकल जी सो रहे थे और जब गाड़ी नींद में आ गए, पलट गए नीचे। तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? जब दोबारा उनको बोला, उसने क्या किया? उठ के खड़ा हो गया। क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? उठ के परमेश्वर ने खड़ा हो गया और खड़ा होकर क्या कहा प्रभु ने? तुम में से जो कोई निष्पाप हो, सबसे पहले वही मारे, वही पत्थर को मारे। तुम में से जो कोई, इन्हें कह रहा तुम सब, जो कोई निष्पाप हो वही सबसे पहले इसको पत्थर मारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ी बात बोला है। तुम में से जो कोई निष्पाप हो सबसे पहले वही पत्थर मारे। हम खुद पापी हैं, हम खुद गुनहगार हैं। हम आपको कह सकते हैं आप पापी हैं, कह सकते हैं। हम खुद दोषी हैं, हम आपको गाली दे रहे हैं और आपको हम कह सकते हैं कि भाई आप काहे गाली दे रहे हैं। जब आप गाली दे रहे हैं, हम भी गाली दे रहे हैं, तो हम दोनों तो वैसे हुए नहीं। एक अंधा दूसरे अंधा को क्या रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखाएगा ना। उसी प्रकार एक पापी दूसरे पापी को मार सकता है और पापी पापी को पकड़ के लाया। क्या करके लाया? पकड़ के लाया। और किसके पास लाया? प्रभु यीशु के पास, जो बिना पाप से पैदा हुआ। वो पाप के जरिए पैदा भी नहीं हुआ। हम और आप जो जितने भी पैदा हुए हैं, ये पाप के जरिए पैदा हुए हैं। जब तक पाप नहीं होता है पैदा नहीं होते हैं। हम और आप क्या हुए? पाप के जरिए पैदा हुए। जब तक पति पत्नी का संभोग नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। तो पाप के जरिए हम लोग पैदा हुए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किए? सबसे बड़ा एक इंसान था तब जब सृष्टि हुआ कि बिना पाप के वो भी पैदा हुआ, बिना पाप के वो भी पैदा हुआ। उसका नाम क्या है? आदम। और ना तो मां के गर्भ से पैदा हुआ, ना ही क्या चीज से पैदा हुआ, नहीं बोल सकते हैं। पेड़ पौधा से। कई बार सुनते हैं ना, ये कमल पुष्प से जन्म लिया, नहीं, ये कीचड़ से जन्म लिया, सुनते हैं ना। कई बार ये गाय से जन्म लिया, सुनते हैं ना। तो वो ना तो कीचड़ से लिया, ना तो कमल से लिया, लेकिन ये मिट्टी को प्रभु लिया, उसको साना, ये अपने स्वरूप में पुतला बनाया और पुतला बना क्या किया? जीवन का उनमें सांस फूंक दिया। क्या चीज का? जीवन का सांस फूंक दिया। जो सांस हम और आप में चल रहा है, जब तक वो परमेश्वर को दिया हुआ इस सांस चलता है, तब तक आप हमको कह रहा हो जितेंद्र पास्टर जी है, अभी मेरा सांस बंद हो जाएगा ना, ये मुर्दा है, चलो इसको बाहर निकालो लाश से। आप जितेंद्र कहना भी भूल जाइएगा। क्यों डॉक्टर साहब? जितेंद्र कहना भी भूल जाइएगा। आप यही कहिएगा, मुर्दा को बाहर निकालो, ये लाश को बाहर निकालो। क्या कहिएगा? लाश को बाहर निकालो। लेकिन अभी जिंदा है तो कह रहे हैं कि जो चलो ये पास्टर जी है, भैया है। नहीं, हमें परमेश्वर जो एक भेड़ चराने के लिए ठहराया है, हमें नियुक्त किया है, हम वही काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? परमेश्वर को भेड़ चरा रहा हूं। आप क्या है? कलीसिया है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है, बेटा और
बेटी है। अब क्या है? परमेश्वर को बेटा और बेटी है। और जिनको परमेश्वर बुलाता है वही परमेश्वर के भवन में आता है। जिनको परमेश्वर बुलाता है वही परमेश्वर के भवन में आता है। जिनको आता है या आती है, आप लोग को भी कह रहा हूं, ये नहीं कि आपने कहिएगा कि जो हमको बारे में तो भैया बोल ही नहीं रहा है, पास्टर जी हमको बारे में तो बोल ही नहीं रहा है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, आप लोग के लिए भी ऐसा बात है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ जायज लोग पे ही लागू है, सभी पर लागू है, नहीं नहीं ब्रदर। इसलिए परमेश्वर सबसे बड़े आशीष के कारण जो बनाया ना, आदम से शुरू किया, जिसने वो ना तो माता से ना तो पिता से जन्म लिया, डायरेक्ट मिट्टी से उनको परमेश्वर अपने स्वयं को बनाया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा फिर दोबारा आया, आज 2024 साल ईस्वी पूर्व ये 25 पूर्व जाएगा, ये 25 तारीख 2025 ईस्वी पूर्व जो इंसान आया उसका नाम प्रभु यीशु है, जिसने बिना पाप को तो पैदा हुआ लेकिन बिना पाप का हुआ, डायरेक्ट परमेश्वर के अभिषेक से हुआ। उनको डायरेक्ट परमेश्वर के अभिषेक से हुआ। क्या चीज से हुआ? अभिषेक से हुआ। वो पाप से पैदा नहीं हुआ, सिर्फ मां के जरिए हुआ, क्योंकि उनको मनुष्य के रूप में आना था, इसलिए मां के द्वारा तो नहीं जगह पर रखना है, जहां था वहां रखना है, तो जहां से लेना है वहीं से रखना है, ठीक है, वहीं पे रखना है। उससे क्या होगा? इधर उधर नहीं होगा, नहीं। हाँ, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, माफ कीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज है, प्रभु यीशु ने क्या किया? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जमीन पे आया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जमीन पे आया। और आदम क्या हुआ? कोई पवित्र आत्मा से वो नहीं आया था। आदम सिर्फ एक मनुष्य था, उसके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि उस समय कोई पाप था ही नहीं। पाप तब ना आप समझिएगा पाप है कि नहीं है, पवित्र आत्मा है कि नहीं है, जब संसार में हर चीज हो, लोभ लालच सब चीज हो। उस समय तो इस चीज था ही नहीं, सिर्फ आदम था, उसके बाद जल थल वायु जितने भी जीव जंतु है वो सब था। बाद में कि मनुष्य कोई भी नहीं था। यहां तक कि जो आदम के साथ रहने के लिए हवा को दिया गया, वो हवा भी नहीं थी उस समय। हवा को जब देखा, कब बनाया हवा को तब जाके बनाया जब देखा कि आदम को अकेले रहना ठीक नहीं है, तो उसको गाढ़ी नींद में सुला दिया। क्या चीज में सुला दिया? गाढ़ी नींद में सुला दिया। उसके बाद मध्य को बायां पसली आदम को काट लिया, और बायां पसली काट करके उसको क्या किया? हवा को तैयार किया, और परमेश्वर ने आदम को सौंप दिया। इसलिए नारी उनको कहा गया। औरत को नारी क्यों क्या कहा गया? क्योंकि नर से निकला है नारी, इसलिए उसको नारी कहा गया। किससे निकला है? नर से निकला है, इसलिए नारी कहा गया है। नर से निकला है इसलिए नारी कहा गया है। ये परमेश्वर को मैं जो भी कुछ बता रहा हूं, परमेश्वर को वचन से बता रहा हूं, मैं वचन से बाहर नहीं बता रहा हूं। और वचन से बताना ही परमेश्वर को आशीष होता है। क्यों ब्रदर? से बात। तो सबसे बड़ी चीज है, परमेश्वर जो करता है ना, वो अद्भुत करता है। समय तो बहुत हो गया, वचन तो बहुत चलाना था, 12:15 हो गया है। 15 मिनट आपसे हम ज्यादा समय ले लिए, क्योंकि 9 से 12 वचन चलता है, यानी कि आराधना स्तुति शुरू हो जाता है, और 2 घंटा वचन चलता है। लेकिन आज 15 मिनट मैंने कुछ ज्यादा खींच लिए हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ज्यादा समय लेकर के अगर और समय दीजिएगा तो और वचन चलाएंगे, अन्यथा कहिएगा नहीं अब पास्टर जी बहुत समय ले चुके हैं, हम लोग दूर से भी आए, जाना भी है, तो फिर यही पे समाप्त करते हैं। आज तो वचन तो जो था बड़ी इंपॉर्टेंट वचन था, लेकिन वो वचन से थोड़ा बच्चे को शरारत करने के कारण बच्चे के ऊपर वचन आ गया, और वचन के प्रति थोड़ा इतना निभोर होते गए कि परमेश्वर पे आकर के हम सिमट गए। हालेलुया। 25 दिसंबर आने वाला है हमारे क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के लिए कितने भाई बहन चाहते हैं कि हम आकर के मनाएंगे? हाथ उठा सकते हैं 25 दिसंबर के लिए। जो आना चाहते हैं वही हाथ उठाना है, ठीक है। जो नहीं आना चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया।
चलिए प्रभु को धन्यवाद हो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने कुछ अलग ढंग के उसको कोटा तैयार करेंगे ना 25 दिसंबर को। हालांकि ये नहीं कि जितना हाथ उठा रहे उतना ही बनाएंगे, उससे अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन परमेश्वर के अभिषेक का दिन है। क्योंकि परमेश्वर ने पहला दिन आया, और सबसे पहले परमेश्वर का आने का मार्ग का रूट कौन देखा? गरैया, जो गाय चरवाहा, पहले जमाना में चरवाहा मघी आता था नहीं साहब, पहले अभी भी आता है लेकिन उतना नहीं आता है, तो मघी लोग नहीं साहब। हम लोग छोटे छोटे थे उसमें, बच्चे थे, तो ज्यादा मघी दिखते थे। मघी के दूध जन खाने में बहुत टेस्टी था, बहुत मीठा। अब आता है नहीं, बहुत आता है, इधर बहुत कम आता है। पहले पूरा बांध भर जाता था, यानी कि हजारों का झुंड आता था। अभी आता है, इधर बहुत कम आता है। हाँ, आता तो है इधर भी, अभी भी वही 100-200 आता नहीं साहब। पहले हजारों का झुंड आता था, बहुत काफी आता था, अब नहीं आता है उतना। तो उनका दूध खाइएगा ना साहब, एकदम टेस्टी दूध होगा, बहुत मीठा गड्ढा दूध होता है। हम लोग, हमारा मॉम डैड क्या करता था, उसको दूध खरीद के क्या करता था, खुआ बनाता था। उससे खुआ ज्यादा खाते थे, जब मगी जब तक रहता था खुआ खूब खाते थे। नहीं आता है, नदी किनारे उनार में रहता है। ओह अच्छा, चलिए गॉड ब्लेस यू, प्रभु धन्यवाद। हमारे ब्रदर के पास जाते हैं, ब्रदर हमारा खूब खाते होंगे, तब खुआ हुआ बना करके खूब खाते होंगे। हाँ हाँ जितना भी है गाय हाँ। वो लोग भी आते हैं, नदी के किनारे में रहते गर्मी के मौसम। जी जी जी, चलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि आप तरफ आते हैं। अभी चलिए, आपके यहाँ नदी उदी तो है नहीं, हमरे यहाँ है, हाँ 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 हाँ, इसलिए आते हैं। चलिए धन्यवाद। है नदी यहाँ पर मंडा में है, तो है। गर्मी में सूख जाते होंगे। नहीं, मंडा में नहीं सूखता है, नहीं मंडा में पानी रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना रहना चाहिए, थोड़ा सा रहता है, उतना नहीं रहता है। चलिए प्रभु को धन्यवाद हो। अब हम लोग आराधना स्तुति से अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के परमेश्वर के महिमा के साथ, अभिषेक के साथ प्रार्थना सभा को मैं अब यही वचन को समाप्ति करता हूँ। और आइए भजन के साथ अब भेंट उठाया जाएगा, और भेंट के साथ फिर लेन प्रेयर किया जाएगा। लेन प्रेयर करके परमेश्वर को अभिषेक से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। मैं आया तो पूरे भवन भर गया, जबकि अभी ठंडी नहीं था जब, तो शुरू में ही तो इतना भर जाता था, और इससे ज्यादा बाहर रहता था। शुरू में इतना भर जाता था, टाइम से पहले शुरू भी नहीं होता था, सब अपने अपने जगह पे छेक लेता था, इतना भर जाता था। और अभी देखते हैं ठंडी होने के कारण अभी लेट को अभी आए सब आदमी। प्रार्थना आराधना जब शुरू था आदमी के पता नहीं रहता है, और जब समय देख रहे हैं कि अब मुझे लगता है समय बढ़ाना पड़ेगा, सो आज के बाद जो प्रेयर समय होगा वो 10 बजे का रखा गया है। अब 9:30 से 10, 10:30 बजे से प्रेयर शुरू होगा। कितने बजे से? हाँ, 10 बजे से शुरू होगा, और 10:30 बजे से आराधना स्तुति से प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लेटेस्ट 10 बजे आप लोग को आ जाना है। कितने बजे? 10 बजे। लेकिन आप लोग कितने बजे आए? 12 के पार आए, 12 को पार आए, अभी 1 बज रहा है। कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। जब तक हम शुरू से वचन नहीं सुनेंगे तब तक क्या होगा? परमेश्वर को आशीष हम नहीं पा पाएंगे संपूर्ण रूप से। अब छोटा पाएंगे, थोड़ा पाएंगे, तो बड़ी चीज नहीं है। उस बहन के ऊपर अभी भी पवित्र आत्मा तेल उडल रहा है, अभी भी पवित्र आत्मा तेल उडेल रहा है, क्योंकि तन और मन से समर्पित है। अभी वो सब चीज को अपने आप त्याग दिए। अब वो कह रहा है, प्रस्ताव बार बार कर रहे हैं, उनको ध्यान हमेशा परमेश्वर के ऊपर फोकस कर रहा है। देखिए अभी भी उनके ऊपर तेल उडेल रहा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर अभी भी तेल उडेल रहा। देखिए, और पहले से ज्यादा कई गुना देखिए तेल उस पर, अभी उनको सही पर तेल पोछ कोई लगा भी सकते हैं, इतना तेल हो गया। देख लीजिए क्यों, जो जितना समर्पित पवित्र आत्मा से रहिएगा, पवित्र आत्मा उनको उतना देगा। पवित्र आत्मा क्या कहा? जिसको पास दिया गया है उसको और दिया जाएगा, जिसको ज्यादा है उसको और दिया जाएगा, जिसको नहीं है उसको वो जिसको है जो है वो भी छीन लिया जाएगा। क्या कहा? जिसको पास दिया गया है उसको और दिया जाएगा, जिसको पास नहीं है जो भी है वो भी छीन लिया जाएगा। क्यों कहा? क्यों कहा ये बात को? ये बात को समझते हैं? इस बात को समझ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा की बात है। अगर जो पवित्र आत्मा में बने रहिएगा उसको और पवित्र आत्मा मिलेगा, उसको और पवित्र आत्मा मिलेगा। और जो पवित्र आत्मा पा करके इधर उधर लोभ लालच करिएगा, इधर उधर के मन को भटकाइएगा, उसको जो है पवित्र आत्मा वो भी छीन लेगा।
क्योंकि वो पाप अगर जहां रहेगा वहां पुण्य नहीं रहेगा, जहां उजाला रहेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। समझ रहे बात को? जहां उजाला है वहां अंधेरा नहीं होगा, और जहां अंधेरा है वहां उजाला नहीं होगा। जहां पाप है वहां पुण्य नहीं रहेगा, जहां पुण्य है वहां पाप नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। सब कोई को जितना पवित्रता में बने रहिएगा उतना बेहतर रहेगा। उस बहन को देखते हैं, पटना से आए, और उस बहन को प्रॉब्लम, इतना भारी प्रॉब्लम था, जैसे भी बैठे है ना वैसे बैठ नहीं पाती थी, लेकिन आज पवित्र आत्मा का सामर्थ है, बैठी हुई है। और उस बहन को चेहरा देखने के लायक नहीं रहती थी, और उस बहन के पास कोई बैठ नहीं पाते थे, इतना बदबू करती थी कि पूरे जगह आप सांस नहीं ले पाते। क्यों मर्जी से बात है ना। लेकिन ये पवित्र आत्मा की कृपा है कि कल में पवित्र आत्मा से भर के वो आई, और कल में उनको कल से ही कहा गया आज से आप जाइए सब कुछ कीजिएगा। खाना भी बनाई है, बनाई ना, जबकि जीवन में पहला बार खाना बनाई है, झाड़ू पोछा सब सीखी। पूछ लीजिए। रात में जानते हैं हम सोए ना तो ये अंतिम उधर सोए, हम बगल में सोए, और बीच में बउआ बस सोए। तो हमको क्या बता रहा है कि हमको देह भुटक रहा है कि गंदगी आ गया। हम जगे हुए हैं ऐसे हालेलुया। मतलब जो इनको पास आकर के इनको बेचैनी में डालता था वो इनको आ गया। मैं पहले ही बता दिए थे, जैसे वो आएगा तुम देखेगी, और तुम मुझको कहना है यीशु के नाम से मेरे से दूर हो जा, मैं तुम्हारे ऊपर होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूं। और उसी चीज को किए, और आया तो सही लेकिन चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का महिमा है। क्या है? परमेश्वर का महिमा है। और पवित्र आत्मा देखिए गवाही आपको सामने है, पटना से चलना है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास, और अनदीना हुआ कल में हुआ। कब हुआ? कल में हुआ। माँ जी बोली कि भैया ये अब तक की बात बोली ना, तो झाड़ू बार पाई है अपने जीवन में, और ना ही बर्तन साफ कर पाई है, ना कपड़ा ना खाना बना पाई है, लेकिन वही बहन आज सब चीज करते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको हील किया। रात में आया ना तो हमारा भी सटा नहीं, जो हम तेल लगाए थे आने के बाद में कहा कि गंदगी आ गया, बस हमारे देह में इतना महकने लगा, सेंट बढ़िया सुंदर। हालेलुया। ये क्या था? पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, अच्छा सुगंध आया। सोने के बाद में एकदम उस समय आते रह गया। पवित्र आत्मा आपको आशीष करे। आमीन। फलवंत होइए, आशीषित होइए। चलिए, धन्यवाद। इधर तक ले ली।